हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, बढ़िया हो सब लोग? वेरी गुड, बढ़िया रहो, पढ़ते रहोगे तो बढ़िया ही रहोगे, है ना। अपने गोल पे फोकस करो, अपने एम पे फोकस करो, अपना जो ऑब्जेक्टिव है, अपना जो गोल है उस पे फोकस करो, बढ़िया रहोगे, राइट। चलो, सो वेलकम बैक अगेन टू द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 5। प्रीवियस 4 लेक्चर्स में हमने बच्चों क्या क्या देखा है? प्रीवियस 4 लेक्चर्स में हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने एनोड ऑफ सेल क्या होता है, कैथोड ऑफ सेल क्या होता है, एनोड पे क्या रिएक्शन होती है, कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है, एनोड को और दूसरा क्या क्या नाम है, कैथोड को और दूसरा क्या नाम है, क्या नाम दे सकते हैं, ये सब चीजें हमने उसमें पढ़ा था, है ना। और प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? प्रीवियस लेक्चर में हमने हाउ टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, राइट। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, राइट। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का यूज करके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के रिएक्शंस को कैसे लिखा जाता है ना। एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे लिखेंगे, कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन कैसे लिखेंगे, ये सब चीजें हमने अब तक पढ़ी है ना। नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द लेक्चर नंबर 5। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टडी विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोला? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या पढ़ेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। थर्ड पॉइंट क्या पढ़ने वाले हैं? थर्ड पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओके। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन। किसका रिप्रेजेंटेशन? रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसका? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे लिखा जाता है, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट, दैट इज EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, EMF ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो 4 पॉइंट्स हमें इस लेक्चर में पढ़ना है ना। 4 ही पॉइंट्स पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, है ना। मतलब एक धीरे पढ़ेंगे लेकिन कंसेप्ट से पढ़ेंगे, कंसेप्ट को पकड़ के चलेंगे, ओके। ऐसा नहीं कि फटाफट है ना, फास्ट करके मतलब पूरा टॉपिक खत्म करके निकल लिए, ऐसा नहीं करना है। हमें एक एक कंसेप्ट, ईच एंड एवरी कंसेप्ट ऑफ द टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है, एक्चुअली उसका मीनिंग पढ़ना है, ताकि वो आपके दिमाग में फिट हो जाए। एक बार जब दिमाग में फिट हो जाती है बच्चों चीज, कोई भी या कंसेप्ट बोलो, तो जल्दी से वो नहीं जाता, है ना। तो बार बार पढ़ने से अच्छा है एक बार अच्छे से पढ़ो, ओके। सो वी आर गोइंग टू डील ऑल द पॉइंट्स इन डिटेल, ओके। एकदम डिटेल में देखेंगे पूरा टॉपिक, ओके। चलो, लेट अस स्टार्ट विद द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखो क्या होता है, बाद में ये पढ़ेंगे। चलो, सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ओके। अब देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब इट इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड मेटल आयन इन द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो पढ़ा था, राइट। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता था? हाफ सेल होता था, राइट। हाफ सेल में एक इलेक्ट्रोड होता था जो कि मेटल का होता है, कोई भी मेटल ले लो, जिंक लेता हूं मैं यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है। और इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन फिर भी मैं आपको फिर से बताने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रोलाइट इज द सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट इज द सॉल्यूशन इन विच कंडक्टेंस इज पॉसिबल। क्या बोला? इलेक्ट्रोलाइट इज द सॉल्यूशन विच कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे भी बोल सकते हो। इट इज द सॉल्यूशन विच कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोलाइट है। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट? झड़न ने सल्फर लिया मैंने, कौन सा लिया? जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिया। अब देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है?
द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, क्या बोला, द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस between the electrode that is metal and metal ions present in electrolyte, धीरे से पढ़ो, कोई जल्दी नहीं है आपको, बस कंसेप्ट क्लियर करना है, या ध्यान में रखो। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड दैट इज मेटल एंड मेटल आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मतलब ये जो मेटल आयन दिख रहा है, मेटल दिख रहा है आपको जिंक, और उसका मेटल आयन कहां पे होगा, देखो ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है ना। अब इसका अगर आयनेशन करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, Zn+2 आयंस होंगे। अब ये जिंक, ये मेटल और इसका जो मेटल आयन है यहाँ पे Zn+2, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल है, द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आया समझ में? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड दैट इज मेटल एंड द मेटल आयन प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आया समझ में? वेरी गुड। नाउ दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ऑफ टू टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन। कैसे? अब देखो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है ना, क्या हो सकता है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है, देखो मेटल है मेरे पास, मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को, मेटल की टेंडेंसी होती है, मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। अब ये मेटल है, इसने क्या किया, मेटल ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया और क्या बनाया, मेटल का आयन बना दिया। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो मेटल दिख रहा है और ये जो मेटल आयन दिख रहा है, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या? ओपी। ओपी मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओपी मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन। ओके, दूसरा होता है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है बच्चों, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मेरे पास कोई मेटल आयन है सपोज M+, इसको मैंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो ये बनाएगा M सॉलिड। ये भी M सॉलिड है, M सॉलिड बना दिया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इस मेटल आयन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, रिडक्शन। और यहाँ पे इस मेटल आयन में और इस मेटल में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड एज आरपी। आरपी मतलब क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। आरपी मतलब क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखो, ऑक्सीडेशन हुआ तो यहाँ पे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और रिडक्शन हुआ तो यहाँ पे हम बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। राइट? आया समझ में? पक्का 100% कंसेप्ट क्लियर हुआ तुम्हारा? राइट? देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड इट्स आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मेटल के और मेटल आयन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एंड इफ दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज ड्यू टू दिस रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, then that potential is called as oxidation potential। और अगर रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है तो वहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा मेटल में और उसके मेटल के आयन में, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड एज रिडक्शन पोटेंशियल। तो दो टर्म्स है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। आया समझ में? क्लियर? चलो, नाउ वी आर गोइंग टू सी विद द नेक्स्ट पॉइंट। आया समझ में इतना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना? पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है? ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट we are going to see
क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखना है, स्टैंडर्ड, व्हाट इज मीन बाय स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलो सेकेंड पॉइंट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये क्या होता है। अब देखो नाम पे सब कुछ होता है, राइट। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो अभी हमने देखा था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड इट्स मेटल आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पे क्या बोला, स्टैंडर्ड बोला, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब that electrode potential which is measured at standard conditions। अब standard conditions मतलब क्या है, standard conditions मतलब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या you can say 273 केल्विन, या प्रेशर 1 atm 1 एटमॉस्फेयर, और अगर कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 मोलर है तो इनको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड कंडीशंस। दैट मींस देखो अब इसका मीनिंग देखो, चलो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मीनिंग क्या है। इफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मेजर्ड एट स्टैंडर्ड कंडीशंस मतलब टेम्परेचर 0 होगा, 273 केल्विन होगा, या फिर प्रेशर 1 atm होगा, या फिर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होगा, है ना, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होगा, मोलरिटी है ना, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे लिखता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आप मेजर करते हो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, इन कंडीशंस पे अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया जाता है तब उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऐसा समझ में खोपड़ी में बैठ गया बात। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशंस कौन सा है, टेम्परेचर 0 डिग्री 273 केल्विन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर एंड कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, then that potential is called as standard electrode potential, है ना। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखा। now we are going to see what, now we are going to see रिप्रेजेंटेशन। अब क्या देखेंगे हम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, राइट। चलो लेट अस सी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय E, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओके, E इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल E। अब देखो अगर रिएक्शन है मेरे पास, सपोज एक रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन, चलो एक लेता है जिंक। चलो पहले जनरल रिएक्शन देखते हैं। सपोज मेरे पास एक मेटल है, ये सॉलिड की फॉर्म में है, किसके कौन से फॉर्म में है, सॉलिड। मेटल कभी भी सॉलिड होता है ना, एक्सेप्शन है कुछ मर्क्यूरी वगैरह, वो इस टॉपिक की बात नहीं है। मेटल सॉलिड होता है और मेटल की एक टेंडेंसी रहती है ऑक्सीडेशन की, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की, राइट, इलेक्ट्रॉन लूज करता है जल्दी से, है ना। मतलब ये अगर मेटल सॉलिड है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके आयन बन जाएंगे। कितने आयन बनेंगे, M+ बन सकता है, +2 बन सकता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन देगा तो +1 बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +2 बनेगा। चलो हम यहाँ पे +1 लिखते हैं, है ना, मतलब इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब यहाँ पे इस मेटल में और इस मेटल आयन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E रिप्रेजेंट कैसे करना है, देखो उसके ठीक नीचे क्या लिखना है, E के नीचे, E मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, E के नीचे क्या लिखना है, M का कन्वर्जन किसमें हो रहा है, M+ में आयन में हो रहा है। मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे M/ इज कन्वर्टेड इनटू M+ आयन। ये क्या हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हुआ मुझे बताओ, यहाँ पे हुआ क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ। दैट मींस दिस वन इज योर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एज सिंपल एज दैट, राइट। चलो नेक्स्ट रिडक्शन पोटेंशियल। चलो इसका एग्जांपल, चलो एग्जांपल चाहिए ना, एग्जांपल जाने के बाद आपको जल्दी से समझ में आता है। चलो
कोई भी मेटल ले लो, जिंक सॉलिड लिया मैंने, मेटल है सॉलिड होता है। अब मेटल की जिंक की भी मेटल है तो उसकी भी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन देने की, इलेक्ट्रॉन लूज करने की, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब जिंक टू बी स्पेसिफिक +2 होता है, Zn+2, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया इसे, तो ये क्या बना, जिंक +2 बना, Zn+2। क्या बना ये, Zn+2 आयन बना। मतलब यहाँ पे इस पर्टिकुलर हाफ शेल का ऑक्सीडेशन हाफ शेल है, राइट। ये रिएक्शन किसका है, एनोड का है। ऑक्सीडेशन यहाँ पे होता है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है मतलब एनोड है, एनोड है मतलब ऑक्सीडेशन हाफ शेल है। ओके, अब इस पर्टिकुलर हाफ शेल का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हम लिखना चाहते हैं, कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल मतलब क्या होता है, ई होता है, राइट। तो यहाँ पे देखना है किसका कन्वर्जन किसमें हुआ, Zn का कन्वर्जन Zn+2 में हुआ है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, मेटल कौन सा है, Zn, सॉलिड कन्वर्जन किसमें हुआ, Zn गिव्स Zn+2, आयन एक्वस में होता है। तो ये हो गया उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखने का तरीका, रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है ना, ये है उसका तरीका लिखने का। ओके, नाउ दूसरा हाफ शेल कौन सा होता है, रिडक्शन हाफ शेल। रिडक्शन हाफ शेल कैसे होगा, देखो रिडक्शन में क्या होता है, मेटल आयन क्या करता है, ये तो क्या था, ऑक्सीडेशन, ये क्या था, ऑक्सीडेशन। ओके, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया जाता है ना, टू बी स्पेसिफिक, ऐसे एग्जांपल लिया था। अभी रिडक्शन का देखेंगे, रिडक्शन की किस में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिडक्शन में क्या होता है, मेटल आयन जो होता है M+, ये एक्वस होता है, ये क्या करेगा, रिडक्शन मतलब क्या होता है बच्चों, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा M सॉलिड, मतलब उसके उल्टा ही है रिएक्शन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हुआ था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, है ना। तो M+ + 1 इलेक्ट्रॉन, इट एक्सेप्ट्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड गिव्स M सॉलिड। अब इसका क्या है, ये कौन सा रिएक्शन है, ये रिडक्शन रिएक्शन है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, रिडक्शन, है ना। तो ये कैथोड हाफ शेल का रिएक्शन है। तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले ये निकालेंगे। ये मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट। अब चेंज क्या हो रहा है, M+ से क्या बन रहा है, M बन रहा है। तो यहाँ पे लिखना है M+ aqueous is converted into M solid। अब ये कौन सा पोटेंशियल है, रिएक्शन कौन सी है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये पोटेंशियल किसका रहेगा, Rp, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल। आया समझ। तो भी स्पेसिफिक इसका अगर एग्जांपल देखना है तो देख सकते हो, कॉपर है मेरे पास Cu+2 एक्वस। अब ये +2 है मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया मतलब रिडक्शन हुआ, तो यहाँ पे ये बनेगा Cu सॉलिड, कॉपर सॉलिड में कन्वर्जन हो गया। तो इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल लिखना है तो हम लिख देंगे यहाँ पे E, कहां से कहां कन्वर्ट हो रहा है, Cu+2 से Cu हो रहा है, यहाँ पे लिखेंगे Cu+2 aqueous टू Cu सॉलिड। अब ये क्या हो गया आपका रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये हो गया आपका एग्जांपल इसका, +2 से Cu सॉलिड बना और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इसलिए क्या कौन सा पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल है। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर एनी हाफ शेल। हमारा ओके, चलो और कुछ एग्जांपल देखते हैं। चलो और एक दो एग्जांपल बताऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये हो गया, चलो वेरी गुड, है ना। मतलब डिपेंड करता है रिएक्शन कौन सा है और उसको अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना होता है, ठीक है। तो चलो अपने पास और एक रिएक्शन है, सपोज अपने पास ये रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, चलो Cr सॉलिड, इट गिव्स Cr+3 aqueous +3 इलेक्ट्रॉन। अब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना है, कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड, है ना, ऑक्सीडेशन का लिखना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना पड़ेगा आपको। कैसे लिखेंगे, E क्या बोला, कहां से कहां कन्वर्ट हो रहा है, किससे किस कन्वर्जन किसका हो रहा है, देखो Cr सॉलिड, क्रोमियम सॉलिड टू Cr+3 आयन में हो रहा है। मतलब यहाँ पे क्या करोगे, Cr
सॉलिड कन्वर्टेड इनटू Cr+3 एक्वस, Cr+3 एक्वस। मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये पोटेंशियल कौन सा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सपोज मेरे पास Ag प्लस है एक्वस, उसको मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये बनाएगा Ag सॉलिड। अब यहाँ पे Ag का क्या हो रहा है बच्चों, Ag का मतलब सिल्वर का एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिल्वर में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन। मतलब यहाँ पे जो आपको पोटेंशियल लिखना पड़ेगा वो कौन सा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल होगा। कैसे लिखोगे, ई लिखोगे पहले, ई बाद में क्या लिखोगे, कन्वर्जन कहाँ से कहाँ हो रहा है, Ag प्लस से Ag में हो रहा है, यहाँ पे क्या लिखोगे, Ag प्लस एक्वस टू किस में कन्वर्जन हो रहा है, Ag सॉलिड में हो रहा है, और ये पोटेंशियल कौन सा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल, बिकॉज यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये और एक एग्जांपल हो गया है ना। तो बहुत सारे ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस आएंगे आपको, जिसमें आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, राइट। आया समझ में, वेरी गुड। अब देखो ये तो हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओके। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब आप लोग को रिप्रेजेंट करना होता है तब हम क्या करेंगे, देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब क्या, if the electrode potential is measured at standard conditions then that electrode potential is called as standard electrode potential, right, that electrode potential is called as standard electrode potential। अब अगर हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना है, उसको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं बच्चों, जहां पे E होता है ना वहां पे E नॉट लगा देना है, मतलब यहाँ पे E नॉट आएगा, यहाँ पे E नॉट आएगा, है ना। E नॉट का मतलब यहाँ पे अगर E नॉट है तो इसका मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशंस पे मेजर किया हुआ है, ओके। फॉर एग्जांपल चलो अभी इसका भी एग्जांपल देखिए, पूरा पिक्चर क्लियर कर देंगे हम, राइट। चलो लेट अस सी, सपोज मेरे पास है जिंक सॉलिड, इट इज कन्वर्टेड इनटू Zn+2 एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ओके। अब अगर ये रिएक्शन स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हो रहा है, स्टैंडर्ड कंडीशंस, स्टैंडर्ड कंडीशंस, ओके, ये रिएक्शंस अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस में हो रहे हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस मतलब कौन से, टेम्परेचर कितना 273 केल्विन, कंसंट्रेशन कितना 1 मोलर, और प्रेशर कितना 1 atm। अब इन कंडीशंस में अगर ये रिएक्शन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट करना है, देखो कुछ नहीं है, बस जैसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखते थे E वैसे ही लिखना है, बस यहाँ पे E के ऊपर छोटा सा नॉट लगा देना है, E नॉट, ओके, और बाकी सब सेम करना है। जिंक सॉलिड इट इज कन्वर्टेड इनटू Zn+2 आयंस दैट इज एक्वस, ये हो गया तुम्हारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओके। अब ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम इस पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, SOP, क्या बोलेंगे इसको, SOP मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बहुत इजी है बच्चों, सिर्फ एक बार समझ लो उसको, कंसेप्ट समझ लो, पकड़ के चलो कंसेप्ट्स को, है ना, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशंस पे मेजर किया जाता है तो उसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रिप्रेजेंटेशन में अगर आप E के बजाय E नॉट लगा देते हो तो उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सिमिलरली अगर आपके पास Cu+2 आयंस है एक्वस, उसमें आपने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो आपको बने, यहाँ पे आपको मिलेगा कॉपर सॉलिड, यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। अब ये भी रिएक्शन अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हुई है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड, यहाँ पे हुआ क्या है, रिडक्शन हुआ है तो क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। लिखेंगे कैसे, चलो E
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है तो ई नॉट लगाना पड़ेगा, है ना। तो कहां से कहां चेंज हुआ, Cu+2 से Cu+2 एक्वस से चेंज हो रहा है, इट इज कन्वर्टेड इनटू Cu सॉलिड। दैट मींस ये जो आपका दिख रहा है पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड एज SRP, दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आया समझ में? ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, राइट। तो ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इस लेक्चर में हमने अब तक क्या देखा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखा, उसका डेफिनेशन देखा, वो क्या होता है एक्चुअली वो देखा, उसका मीनिंग देखा, हमने समझ लिया उसका मीनिंग। उसके बाद हमने देखा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसको। उसके 2-3 एग्जांपल देखे हमने, है ना। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। बाद में हमने देखा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है ना। उसके बाद हमने देखा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को भी कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सब हमने देखा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, बच्चों बहुत ही इजी है, नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू स्टडी इज, ये हो गया, पक्का हो गया, ये क्लियर हो गया पूरा, वेरी गुड। अगर कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, ओके, मैं उसको आंसर करूंगा, ठीक है। चलो अब हमें देखना है ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकाला जाता है। क्या बोला, कौन क्या बोला, ईएमएफ ऑफ सेल, ओके। चलो ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकाला जाता है ये पढ़ेंगे बच्चों। ईएमएफ मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है। अब ईएमएफ ऑफ सेल मतलब जो 2 हाफ सेल्स होते हैं ना, लेफ्ट हाफ सेल एंड राइट हाफ सेल, उनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसका अगर आप एडिशन करोगे तो आपको ईएमएफ ऑफ सेल मिलेगा। मतलब कैसे, देखो ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकाला जाता है। 2 सेल होते हैं, छोटा सा रफ में डायग्राम निकालता हूं, राइट। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने पढ़ा था, ऐसे 2 सेल होते हैं, राइट। ये दोनों एमीटर से कनेक्ट किए जाते हैं, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोलाइट लेता है, यहाँ पे भी कुछ इलेक्ट्रोलाइट होता है, राइट। यहाँ पे हमने बोला था ये एनोड हाफ सेल है और ये क्या है, कैथोड हाफ सेल है। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे होता है रिडक्शन, याद आ रहा है, डिवीजन। चलो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं निगेटिव हाफ सेल, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव हाफ सेल, इसको अगेन हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और इसको अगेन हम बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल, है ना। लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा था ये, राइट, याद आ रहा है। चलो अब ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है, तो ईएमएफ ऑफ सेल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों इलेक्ट्रोड्स का, दोनों हाफ सेल्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऐड कर देंगे, सम अप कर देंगे, ओके। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, राइट, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। चलो ऐसे लिखेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अब एनोड पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ई ऑफ ऑक्सीडेशन, राइट, प्लस ई ऑफ रिडक्शन, ई ऑफ रिडक्शन। लेकिन बच्चों क्या होता है, किसी भी सिमिलर मेटल के लिए, किसी भी सिमिलर मेटल के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है। इसका मतलब कैसे, है ना, इसका मतलब कैसे, पहले ये समझो, बाद में ये पढ़ेंगे, है ना, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। चलो पहले ये समझो। अब सपोज मेरे पास जिंक है, राइट, जिंक सॉलिड है, इसका ऑक्सीडेशन हो गया जिंक
+2 बना, एक्वस बना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, सपोज यहाँ पे लिखूंगा मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैसे लिखता हूँ, Zn to Zn+2। अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सपोज प्लस 0.76 वोल्ट है, ओके, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर इसी मेटल का मैं रिडक्शन करता, जैसे कि फॉर एग्जांपल Zn+2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, तो हमें यहाँ पे मिलेगा Zn सॉलिड, राइट। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल होगा। इसको कैसे लिखेंगे, Zn+2 आयन से Zn। अब ये जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, तो सेम मेटल के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना आता है ना उतना ही आएगा, बस उसका साइन ही चेंज होगा। मतलब यहाँ पे कितना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, प्लस 0.76 वोल्ट है, तो यहाँ पे क्या आएगा रिडक्शन पोटेंशियल, -0.76 वोल्ट, इतना ही फर्क है। देखो समझ में, या ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इसी का यूज करके हमें ईएमएफ ऑफ सेल निकाल सकते हैं। देखो कैसे, देखो यहाँ पे ये समझ में आया है ना, ऑक्सीडेशन हुआ, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना आया, प्लस 0.76 वोल्ट। उसी मेटल का रिडक्शन, उसी मेटल आयन का रिडक्शन हुआ, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल मिलेगा उसको रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे, लेकिन वो उतना ही आता है, लेकिन बस उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे ऊपर प्लस 0.76 आया, यहाँ पे आएगा -0.76 वोल्ट। मैग्नीट्यूड सेम होता है बच्चों, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये बात ध्यान में रखो, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमें क्या देखना है, ईएमएफ ऑफ सेल। चलो, ईएमएफ ऑफ सेल, एक पॉइंट आपको समझना चाहिए, है ना, क्योंकि एक बार अगर समझ गए ना तो बाद में उसको दोबारा बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, चलो, ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है। ईएमएफ ऑफ सेल निकालने के लिए देखो क्या करते हैं हम, एनोड का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और कैथोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, है ना। कैसे, ईएमएफ ऑफ सेल और ई ऑफ सेल इज इक्वल टू, है ना, कैसे निकालेंगे, ई ऑफ एनोड, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, राइट। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, प्लस ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का, ये कहां पे होता है, एनोड पे होता है। रिडक्शन कहां पे होता है, कैथोड पे होता है। ये आया समझ में। अब हमने क्या बोला था कि किसी भी सिमिलर मेटल के लिए और उसके आयन के लिए जो भी उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वही उसका रिडक्शन पोटेंशियल है, लेकिन सिर्फ क्या होता है, साइन चेंज होता है। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं, E ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ E ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ऐसे लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं बताओ, अभी तो देखा था सिंगल केस लेके हमने, राइट, किसी भी लिए, है ना। E ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ E ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अभी E ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जगह पे माइनस ऑफ E ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल लिख देंगे, है ना। चलो, एनोड पे क्या होगा, माइनस ऑफ E ऑफ RP, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, राइट। कहां पे होता है ये, एनोड पे, प्लस प्लस यहां पे क्या हुआ, ये तो एज इट इज है, इसको एज इट इज रखो, E ऑफ RP, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल कहां पे होता है, ये कैथोड पे होता है। इसको जरा सीधा कर देंगे, है ना, प्लस को इधर लाएंगे, माइनस को उधर निकालेंगे, तो क्या बन जाएगा, देखो, E ऑफ सेल इज इक्वल टू, E ऑफ सेल इज इक्वल टू E ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल कहां पे, कैथोड पे, एट कैथोड, माइनस, ये माइनस इधर जाएगा, है ना, E ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। तो ये बन जाएगा आपका ईएमएफ ऑफ सेल का फॉर्मूला, राइट। इनोड ऑफ सेल और E ऑफ सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, है ना। अब यहां पे क्या करना है, अब इसके देखो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके प्रॉब्लम्स देखेंगे। प्रॉब्लम्स देखने के बाद पूरा का पूरा पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगा,
तो यहां पे हमने क्या किया स्टार्टिंग में, फिर से सुनो एक बार, ई ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है। ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकालेंगे, दोनों हाफ सेल्स को जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है दोनों हाफ सेल्स का, उनका एडिशन करेंगे, है ना। एनोड पे जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा प्लस कैथोड पे रिडक्शन पोटेंशियल होगा, उनका क्या कर दिया, एडिशन कर दिया। ई ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन यहां पे हमने देखा था कि ई ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल होता है। अब एक्चुअली ये क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंट के बाद पता चलता है, एंड दिस इज ऑथराइज्ड बाय आईयूपीएसी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने ये बताया है। आप ई ऑफ ओपी की जगह, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जगह पे ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल यूज कर सकते हो, उसके माइनस के साथ, मतलब उसके साइन चेंज करके उसका यूज कर सकते हो। और मोस्ट ऑफ द केसेस में आईयूपीएसी ने ये बताया कि आपको रिडक्शन पोटेंशियल यूज करना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स में भी आपको यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल यूज करना पड़ेगा। एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, सॉरी कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, तो हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन लेफ्ट हाफ सेल और राइट हाफ सेल का जो पोटेंशियल है उनको ऐड कर दिया। बाद में हमने बोला कि ई ऑफ ओपी मतलब इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई आरपी, तो उसकी जगह पे हमने ये रख दिया, ई ऑफ आरपी रख दिया, माइनस ऑफ ई ऑफ आरपी रख दिया, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ आरपी रख दिया, रिडक्शन पोटेंशियल। बाद में हमने इसको रीअरेंज कर दिया, है ना, कैथोड इधर लाया और एनोड को इस साइड में दिया। तो ई ऑफ सेल क्या हो गया तुम्हारा, ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड, मतलब ये हो गया तुम्हारा फाइनल फार्मूला। ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनोड, और दोनों के जगह पे क्या रखना है, ऑलवेज रिडक्शन पोटेंशियल रखना है। कैसे रखना है, इसका यूज कैसे करना है प्रॉब्लम में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, राइट बच्चों। तो बस इतना काफी है आज के लिए, है ना। तो आज के लेक्चर में हमने बहुत कुछ पढ़ा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं दोनों को, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, और बाद में ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकाला जाता है उसका फार्मूला पढ़ा, फाइनल फार्मूला दैट इज दिस। ओके, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे, तो आपका पिक्चर बाकी रहेगा, जो भी थोड़े बहुत डाउट्स है ना, तो वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो कंसेप्ट है वो परफेक्ट हो जाएगा, राइट। So in the next lecture we are going to see some problems regarding the electrode potential and EMF of cell. EMF of cell कैसे निकाला जाता है, उस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। ओके, तो बने रहिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए, है ना, देखते रहिए लेक्चर सबने, राइट बच्चों। जितने देखो अभी तो मतलब ऑफलाइन कोचिंग बंद है, पूरा ऑफलाइन क्लासेस बंद है, तो बहुत सारे कोचिंग क्लासेस ने क्या किया है, अपना ऑनलाइन कोर्सेज चालू कर दिए हैं। लेकिन बच्चों क्या होता है ना, सब स्टूडेंट्स या पूरे के पूरे स्टूडेंट्स ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस का फीस नहीं भर सकते। ओके, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है ना। विलेजेस के जो बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, गरीब बच्चे होते हैं बहुत सारे, उनको ये पॉसिबल नहीं होता है ना, मतलब ऑनलाइन फीस भर के ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस करना, और ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस की फीस बहुत ज़्यादा है बच्चों, है ना। तो एवरी स्टूडेंट्स इज नॉट एबल टू अफोर्ड इट, है ना। सब स्टूडेंट्स ये फीस नहीं भर सकते। ओके, तो जितना हो सकता है आप अपने जो दोस्त हैं जो कोचिंग क्लासेस का इतना फीस नहीं भर सकते, उनके साथ ये वीडियो लेक्चर्स मेरे शेयर कीजिए, है ना। और